हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वी स्क्वायर क्लासेस। मैं हूं विराट और आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर NCERT मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो आज हम इस चैप्टर को बड़े इंटरेस्ट से पढ़ने वाले हैं और आज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे टॉपिक होंगे आज के। टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा हमारा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, और हमारा सेकंड टॉपिक होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल क्या होते हैं, किस तरह से निकालते हैं, और फाइनल हमारा टॉपिक होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ग्राफ में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो आज हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। देखना स्टूडेंट, हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसको डिटेल में समझते हैं पहले कि होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक से ही आगे का पूरा चैप्टर लिंक करेगा। अगर हमें यही अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर हमें समझ में नहीं आना। देखो इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा होगा उसके पीछे देख लेते हैं क्या सेंस रही होगी। देखना, दो चर मतलब चर क्या बताए थे मैंने आपको, मैंने वे वैल्यूज़, देखो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले चैप्टर का। चर मतलब वे मान जो परिवर्तित हो सकते हों, जैसे x, y, z, a, b, c, d, सभी वैल्यू x, y, z, a, b, c, d जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे चर की तरह काउंट हो सकते हैं अगर बोला है तो। जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर जो फिक्स वैल्यू होती हैं, जो नंबर वगैरह होते हैं हमारे, वो सभी के सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं। 1, 2, 3, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम, वो सारे के सारे फिक्स नंबर होते हैं, फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए उनको अचर कहते हैं। हाँ भाई, देखना दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इस चैप्टर में हमें जो चर दिखेंगे दो दिखेंगे। हर क्वेश्चन में हमें दो चर जरूर दिखेंगे। देखो जैसे मान लो एक चर है x, दूसरा चर है y, दो चर हैं और दोनों ही चर हैं रैखिक। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बताया था कि रैखिक क्या होता है, रैखिक बहुपद बताया था जब मैंने आपको। रैखिक बहुपद याद करने की कोशिश करो। रैखिक का मतलब होता है घात 1 से। रैखिक का मतलब क्या होता है, घात 1 मतलब पावर 1 होनी चाहिए। चर की यदि पावर 1 है तब हम उसे रैखिक चर कहेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे दोनों ही चर रैखिक हैं, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण, हमारे जो दोनों चर हैं वे रैखिक होने चाहिए। मतलब दोनों चर की पावर, सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, पॉजिटिव 1, निगेटिव नहीं। तो हमारे दोनों चर की पावर 1 होनी चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई, दो चर हो गए, दोनों हो गए रैखिक। अब हमें समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है। और इक्वेशन जब भी बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, कुछ लेफ्ट हैंड में बराबर होगा कुछ राइट हैंड में। तो यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू, लाइक सपोज 10 आ गया, मैंने x और y दो मैंने चर लिए और दोनों ही चर मैंने ऐसे लिए जिनकी सबसे बड़ी पावर 1 हो, क्योंकि मुझे दोनों चर रैखिक लेने थे। x चर है, पावर 1 है तो रैखिक चर, y एक चर है, पावर 1 है तो रैखिक चर। दो चर दोनों ही रैखिक, तो दो चर हुआ। और लेफ्ट हैंड साइड अगर बैलेंस हो रहा है राइट हैंड साइड से, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तब एक इक्वेशन बनता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर हैं दोनों ही रैखिक हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और बराबर में 10 है, तो दो चर
दोनों ही रेखिक, बराबर में टेन से बैलेंस कर रहे हैं तो इक्वेशन बन गई। तो अब इसे टोटली को क्या कहेंगे हम, दो चर वाली रेखिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही चर हैं, दोनों चर ही क्या हैं, रेखिक हैं। सबसे बड़ी पावर 1 1 है। आपको ये बात शायद समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखना, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 2x की पावर 1 प्लस 5y की पावर 1 इज इक्वल टू 3। पावर 1 लगा भी सकते हो तुम, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि अगर किसी चर की पावर नहीं दी है तो हम 1 ही मानते हैं, उसको रेखिक ही मानते हैं। देखना, 2x प्लस 5y, इस समीकरण में दो चर हैं x और y, सही है, और दोनों ही चर रेखिक हैं और दोनों ही चर से मिलकर के एक समीकरण बनी है और दोनों ही चर हैं रेखिक, तब बनेगी वो दो चर वाली रेखिक समीकरण। अब देखो, हम देख लेते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखो, व्यापक रूप क्या होता है इसका, व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म देखो इसकी क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by बराबर c। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by बराबर c, जहां a b तथा c वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ए बी सी यहाँ पे क्या होंगे, वास्तविक संख्या है। देखना, ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई क्या हैं, चर हैं और दोनों ही रेखिक हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए बी तथा सी की कोई भी वास्तविक संख्या पुट करता जाऊंगा तब ये एक दो चर वाले रेखिक समीकरण में कन्वर्ट होती जाएगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। एक बात और, यहाँ पे हम a को 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही a वाला पार्ट 0 हो गया तो ये पार्ट 0 होते ही सिर्फ एक चर बचेगा, सही है, और हमें दोनों ही चर रखने हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रेखिक समीकरण। और ना ही हम यहाँ पे b को 0 रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही a 0 हुआ या b 0 हुआ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, 0x प्लस 0y बराबर c। तो 0x मतलब 0 प्लस 0y 0 बराबर c, तो c बराबर 0। ये तो कोई इक्वेशन बनी ही नहीं, अचर पद बराबर 0। तो इसलिए कभी भी हम a को 0 नहीं रखेंगे, ना ही हम b को 0 रखेंगे, और कोई भी वास्तविक संख्या हम रख सकते हैं। आप इसको इतने नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखना, अगर मैं व्यापक रूप ax प्लस by बराबर c में a, b और c की वैल्यूज चेंज करता जाऊँ तो हमारे पास दो चर वाले रेखिक समीकरण आते जाएंगे। यदि मैं a बराबर 2 रख दूँ तथा b बराबर 3 तथा c बराबर 4 रख दूँ, तब देखना क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 x सेम, क्योंकि x तो चर है, प्लस b की वैल्यू 3 पुट कर दो y इज इक्वल टू c की वैल्यू 4। अब देखो, इसको दो चर वाले रेखिक समीकरण बना कि नहीं बना है, x और y दोनों ही चर हैं और दोनों ही रेखिक हैं, क्योंकि x की भी सबसे बड़ी पावर 1 और y की भी सबसे बड़ी पावर 1। x और y दोनों ही चर हैं, दोनों ही रेखिक हैं, और ये सारा लेफ्ट हैंड पार्ट बैलेंस कर रहा है राइट हैंड पार्ट को। मतलब 2x प्लस 3y किसके बराबर है, 4 के, तब जाकर के एक समीकरण बन रही है। दो चर हैं, दोनों ही रेखिक हैं और दोनों मिलकर के एक समीकरण बना रहे हैं, तब इस समीकरण को हम कहेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण।
एक दो एग्जाम्पल और देख लो। यदि x की वैल्यू यदि a की वैल्यू 1/2 रख दूं, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 5। भाई a b c क्या थे? a b c तो वास्तविक संख्या थे, उनको तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट x और y की पावर 1 रखनी है हमें, क्योंकि चर की पावर 1 रखनी है। a b c तो वास्तविक संख्या थी। पुट करो, देखना ax प्लस by बराबर c में जब मैं उनको पुट करूंगा तो a की जगह पे 1/2, x सेम प्लस b की जगह पे √3, y इज इक्वल टू c की जगह पे 5। देखो अभी भी दो चर हैं, दोनों ही रेखिक हैं और लेफ्ट हैंड बैलेंस कर रहा है राइट हैंड को, मतलब कि हमारा उल्टे हाथ वाला पार्ट सीधे हाथ वाले को बैलेंस कर रहा है, लेफ्ट हैंड वाला पूरा पार्ट बैलेंस कर रहा है राइट हैंड वाले को। तब ये जा कर के एक इक्वेशन बन रही है, एक समीकरण बन रही है। और कैसी समीकरण है? रेखिक, जिसमें दोनों ही चर रेखिक हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। देखना स्टूडेंट, हमारा सेकंड टॉपिक है दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल। देखो ये हल क्या होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण के हल, या इसको इंग्लिश में हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण के सॉल्यूशन। देखो मान लो मेरा एक एग्जांपल ये है, 2x प्लस 3y बराबर 6। सही है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब है कि उस समीकरण में, मतलब इस दो चर वाले रेखिक समीकरण में उपस्थित चर के मान क्या क्या रखे जाएं कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दें। मतलब क्या है संतुष्ट करने का? संतुष्ट करने का मतलब है कि उस x और y के क्या क्या मान मैं रख दूं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। मतलब क्या है? देखो अगर मैं x और y के ऐसे मान रख दूं कि वो 6 के बराबर आ जाए, सही है, तब वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के हल होंगे। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में देखा था, शून्यक पढ़े थे ना आपने, तो शून्यक में मैंने क्या बताया था? किसी भी बहुपद के वे मान जो उस बहुपद को शून्य बना देते थे वे शून्यक होते थे ना। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। देखो टॉपिक को रिलेट करके पढ़ा करो तो बर्डन कम आएगा। जितना ज़्यादा रिलेट कर करके पढ़ोगे ना, किसके जैसा तो हमने कहीं पे कुछ पढ़ा है, सही है, तो वो चीज़ें ना आपके माइंड में कुछ ज़्यादा और ज़्यादा समय तक याद रहेंगी, सही है। तो इसी को भी वहीं से रिलेट करो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि चर के ऐसे मान रखो, चर के ऐसे मान रखो कि वो राइट हैंड साइड में बैलेंस हो जाए, मतलब कि उसके दोनों साइडें इक्वल हो जाएं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तथा y की वैल्यू में 2 पुट कर दूं, सही है, x की वैल्यू 0 तथा y की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो देखना ये कितना हो जाएगा? 2 × 0, सही है। x की जगह पे 0 आ गया, 2 सेम ही रहा, प्लस सेम ही रहा 3, और y की जगह पर 2 बराबर 6। तो 2 × 0 0 प्लस 3 × 2 6 बराबर 6, तो ये 6 बराबर 6 आ गया। अब देखो इस इक्वेशन के, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? अतः 0,2, भाई x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है। अतः 0,2 इस समीकरण का एक हल है। क्यों है समीकरण का हल? क्योंकि इस समीकरण में x और y का मान डालने पर
वो 6 वैल्यू दे रहा है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो इसलिए इस इक्वेशन का वो एक हल है। बट एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, क्या इस इक्वेशन के और हल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखो अगर मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, भाई हमें तो 6 बनाना है, x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू कुछ भी डालो, वह 6 बनना चाहिए। देखो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं और y की वैल्यू तथा y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, सही है, x की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी, y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 गुना 0 0 बराबर 6, तो 6 बराबर 6। अतः 3,2 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, ये समीकरण का एक हल है। देखो x की वैल्यू 3 तथा y की वैल्यू 0 भी समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का एक हल है। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा, हमें फाइनली ये बता दो कितने हल हो सकते हैं। तो देखो आपको मैं एक बात बताऊं, तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। हम x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, वैसे कंडीशन ये है कि 6 आना चाहिए। देखो अगर मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 में अगर मैं x बराबर 5/2 तथा y बराबर 1/3 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 सेम x की जगह पर 5/2 प्लस सेम 3 सेम और y की जगह पे 1/3 और इज इक्वल टू 6। 2 से 2 कटा, 3 से 3, तो कितना बचा ऊपर 5 बचा, प्लस इधर 1 बचा इज इक्वल टू 6, 5 और 1 6 इज इक्वल टू 6। देखो x बराबर 5/2 तथा y बराबर 1/3 ने इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया। तब या अतः लिखो, अतः 5/2 1/3 इस समीकरण का एक हल है। देखो एक हल इसका ये आया, तो कहने का मतलब मेरा ये है फाइनली कि यहाँ पे हम जो x की वैल्यू और y की वैल्यू डालते जाएंगे जिससे वो समीकरण LHS बराबर RHS दे, वही मान उस समीकरण के, उस दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। क्लियर? हाँ, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव करते हैं।